लास्ट वीडियो को देखने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो वर्ब्स रहती हैं वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट रहती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर उस लिंक पर क्लिक करके देख लीजिए कि वर्ब्स का कितना बड़ा रोल होता है हमारा अंग्रेजी सीखने में और अंग्रेजी बोलना सीखने में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ वर्ब्स लेकर आया हूँ, जो क्रियाएं होती हैं, हम कौन कौन सी क्रिया करते हैं, वो क्रियाएं उनको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं वो आज हम जानेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये क्रिया रहती हैं ये नॉर्मल क्रियाएं हमारी, जैसे कि ड्राइव मतलब चलाना। ये जो क्रिया है सेकंड क्रिया का दूसरा रूप है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। टेंस के वीडियो भी देखने आपको ज़रूरी है, तो टेंस के वीडियोस भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। इसलिए चलिए देखिए कि ड्रॉ का मतलब, जैसे कि ड्राइव मतलब चलाना या फिर हाँकना, ड्रॉ का मतलब चलाया। जैसे कि किसी ने कोई सा भी कार्य किया, पास्ट में भूतकाल में किसी ने कोई सा कार्य किया, उसने कार चलाई, है ना, वो वहाँ कार चला के वहाँ पे पहुँचा, है ना। तो इस प्रकार से जो भी कार्य पास्ट में हो चुका हुआ रहता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है और उसमें ये क्रिया यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और यहाँ पर जो क्रिया दी हुई है, क्रिया का तीसरा रूप, ये क्रिया का तीसरा रूप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज होता है। क्रिया का तीसरा रूप यूज होता है वहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। ड्राइव यानी कि चलाना या फिर हाँकना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज किया जाता है अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल रहता है। तो जैसे कि वे गाड़ी चलाते हैं, तो दे ड्राइव कार, ऐसा बनेगा। दे यानी कि वे, ड्राइव यानी कि चलाना, मतलब वे चलाते हैं कार, वो कार चलाते हैं, दे ड्राइव कार। ओके, उन्होंने कार चलाई तो दे ड्रॉ कार, है ना। उन्होंने कार चलाई तो दे ड्रॉ कार, है ना। उसके बाद में वो कार चला चुका है, वो कार चला चुका है। अगर किसी के लिए बोल रहे हैं कि वो कार चला चुका है तो ही हैज़ ड्रिवन, इस प्रकार से। अगर हम बोलते हैं कि सूर्य उदय होता है तो द सन राइजेज, द सन राइजेज, सूर्य एक है दुनिया में, इसलिए द का यूज होगा वहां पर कि द सन राइजेज, यानी कि सूर्य उदय होता है ना। सूर्य उदय हुआ, द सन रोज, द सन रोज, यहाँ पर कोई वो कार्य हो चुका है पास्ट में, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो सेंटेंस बनेगा द सन रोज। ओके, सूर्य उदय हो चुका है, अगर हम ये बोलना हो कि सूर्य उदय हो चुका है तो द सन हैज राइजन, ये क्रिया का तीसरा रूप वहां पर यूज होगा। जैसे कि मैं एक पत्र लिखता हूं तो आई राइट अ लेटर, क्या बोलेंगे हम, आई राइट अ लेटर, लिखना मतलब राइट, आई राइट अ लेटर। उसने एक पत्र लिखा तो ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, पास्ट में उसने एक पत्र लिखा इसलिए ही रोट अ लेटर, वो पत्र लिख चुका है तो ही हैज़ रिटन अ लेटर, ही हैज़ रिटन अ लेटर। मैं एक पत्र लिख चुका हूं तो आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर, इस प्रकार से। जैसे कि वह काटता है, दांतों से किसी भी चीज को काटने को हम बाइट कहते हैं, बाइट, तो वह काटता है तो ही बाइट्स। ओके, मैं काटता हूं तो आई बाइट, है ना। वह काट चुका है तो ही हैज बिटन, ओके, ही हैज बिटन। हाइड यानी कि छिपाना, ओके, छिपाना यानी कि डू यू हाइड, यानी कि क्या आप छिपाते हो। यस आई हाइड, यानी कि मैं छिपाता हूं। क्या तुम पेन छुपाते हो, डू यू हाइड अ पेन, इस प्रकार से। और छिपना, छिपना के लिए भी हाइड का यूज हो जाता है कि आप छुपते, क्या आप छुपते हो, डू यू हाइड, हाँ मैं छुपता हूं, यस आई हाइड, इस प्रकार से। और हाइड, इसको भी हाइड ही पढ़ेंगे, हिड नहीं पढ़ेंगे। अगला है वह छुप चुका है तो ही हैज हिडन, ही हैज हिडन। तोड़ना, ब्रेक, ब्रेक यानी कि तोड़ना, ब्रोक, ब्रोक यानी कि तोड़ा, ब्रोकन यानी कि टूट चुका है या फिर कोई भी तोड़ चुका है ना, ब्रोकन। चूज यानी कि चुनना, चोज यानी कि चूज किया, चुना मतलब, है ना, और चूजन यानी कि चुन चुका है। ओके, स्पीक यानी कि बोलना, स्पोक यानी कि बोला, और स्पोकन यानी कि बोल चुका है। चुका है, चुकी है में यूज होता है ये
चुका है या फिर चुका था या फिर चुका होगा, उनमें ये यूज होगी थर्ड फॉर्म। वेकअप यानी कि जागना, वॉक इसकी सेकंड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म है जो वोकन। ओके, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। इस प्रकार से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो रूप रहता है, पहला, दूसरा और तीसरा, वो क्रिया का मैंने आपको बताया है और उम्मीद करता हूं आप इन क्रिया के सभी रूपों के माध्यम से उनका यूज करके सेंटेंसेस बना रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।